हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं एसएससी प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग का अगला एपिसोड, जो कि है एपिसोड 11वां। और आज के बाद से यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हर ऑल्टरनेट डेज पर कम से कम वीक में 3 एपिसोड एरर स्पॉटिंग के डाले जाएं, ताकि एक नियमितता बढ़ती जाए और साथ में जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाप्त किया जाए। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाती है तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए। इसके अगले एपिसोड में आपके सवाल का जवाब लेकर जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। आपको बताइए 20 सेकंड की समय सीमा दी जाती है। आप उस समय सीमा के अंदर अगर आप इसको बना पाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल को बनाइए, समझ करके, और फिर एक्सप्लेनेशन देख करके ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार जो आपने सॉल्व किया है उसमें त्रुटि कहां पर रह गई है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप इसको बहुत आसानी से बना लिए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए कह रहा था ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। सबसे पहले तो पहली बार जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी लगेगी, नहीं लगेगा, सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो ये इसका मतलब है द एरिया अराउंड, और ये है एडजेक्टिव। अब ये भी है एडजेक्टिव, इसके साथ होना चाहिए नाउन। अगर आप इसको सराउंडिंग्स की बात करेंगे तो ये नाउन हो जाएगा, और इसका मतलब होता है परिवेश से। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, है ना, किसी का जो परिवेश है, आसपास का जो समबडी और समथिंग के आसपास का जो वातावरण होता है, उसके लिए हम सराउंडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल लगेजेस हिमसेल्फ। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो लगेजेस है इस तरीके से इसको नहीं लिखा जाता है, LAGGAZES, गलत है ये। अगर हम देखें तो लगेज का जो स्पेलिंग है वो सिंगुलर में भी यही होता है और प्लूरल में भी यही होता है। मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसका कि सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। तो इस तरीके से यहां पर एस लगा करके लिखना गलत है। क्या हो जाएगा, ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से लगेजेस लिखना गलत है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद। देखिए अब इसको मैंने ना पिछले सेशन में बताया है कि मेरा जो टू कोप विद है ये ठीक है। यहां पर जो इसमें अप लगाया है ये सुपरफ्लुअस है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, और इसकी चर्चा मैंने इससे पहले की है। अब मुझे कमेंट में लिख करके ये आप सब बताइए कि क्या ये सवाल आपने सही बनाया या नहीं बनाया। अगर ये गलत हो गया है तो फिर इस सेशन को बनाने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है,
क्योंकि अगर आप पिछले सेशन में जो पढ़े हैं और आगे आने पर आप उसको नहीं कर पा रहे और आपसे गलती वही हो रहा है जो पिछली बार हुआ था, तो फिर पढ़ के क्या फायदा। इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि मैंने कहा था टू कोप अप विद लिखना सही नहीं है, टू कोप विद होता है, अप वहां पर सुपरफ्लुअस है, इसलिए ये गलत है। यहां पर से अप हटाएंगे, सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत आसान सवाल है, कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल। अब सबसे पहले तो मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं कि आप इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग लिखिए, क्योंकि मुझे ये याद है कि मैंने इसको द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी बारे में पढ़ाया है। इंडिस्पेंसेबल का क्या मतलब है कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको मन करे तो एक एंटोनिम एक सिनोनिम उसके साथ जरूर लिखिएगा, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और आपके मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये मीनिंग पता चले, साथ में रिवीजन भी हो जाए। कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी नहीं होता है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हम जब भी लिखते हैं आई सर्जरी, अब देखिए ये सब ना रेगुलर रीडिंग की हैबिट अगर आप रखेंगे, या इसके बदले ओकुलर सर्जरी भी लिखते हैं इसके लिए, ठीक है, ओकुलर सर्जरी भी लिखते हैं, आईज सर्जरी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यहां से एस हटाएंगे तो सही हो जाएगा, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि अगर पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी हैबिट नहीं है तो इसको बिल्कुल से आपको अपने आदत में डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर रीडर हैं तो बहुत कुछ जो है ना धीरे धीरे आपके अंदर वो बसता चला जाता है कि हाँ ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं, नहीं करते। क्योंकि जब आप रेगुलर चीजें पढ़, देखिए हमारे लैंग्वेज में ना कई बार जगह बदलने से सुधार होता है, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग्स में जो लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो हम उनकी बातों को सुनकर के हमारे अंदर वो स्वतः बदलाव होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, टोन में चेंज आते हैं, शब्दों के उच्चारण में चेंज आते हैं, कुछ नए शब्द हम जोड़ लेते हैं अपनी डिक्शनरी में। तो आप समझिए कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी इंग्लिश बेहतर होने वाली है नहीं, बहुत समय लग जाएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं, कह रहा आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। क्या है, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आई टेक, ये देखिए आई के साथ है, नॉर्मल है, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम, यहां पर लिखा हुआ है नॉर्मली टू प्लस जो है एक्शन का ओरिजिनल फॉर्म, यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कई बार मैंने इसकी चर्चा की है, और अगर फिर मैं कहूंगा कि यहां पर यह सवाल आपका गलत हुआ है और आंसर चुनने में आपसे गलती हुई है, तो या तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, हाँ कहीं ना कहीं आप स्थिर नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड होकर नहीं बना रहे हैं, दिमाग भटक रहा है, या नहीं तो जो पिछले चीज चैप्टर्स में, पिछले सेशंस में मैंने जो बताए हैं आपने उस नॉर्म्स को ध्यान में नहीं रखा है। कह रहा था होल कंट्री वाज सफरिंग, जैसे ही सफरिंग सब लगा, बाय नहीं लगेगा, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, ये मैंने आपको सिखाया है, तो कहीं नहीं सिखाया है, ऐसा नहीं हो सकता है। पीछे आप देखिए कई बार सवाल में इसकी चर्चा हुई है कि सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इस पर ज्यादा समय दे करके धीरे धीरे पढ़ा करके सेशन को लेंदी बना के कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम फटाफट सवाल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है और अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिखा है तो अब इस पर मैं क्या तर्क दूं आपको और क्या बोलूं, मुझे समझ में खुद भी नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, आई डोंट नो, वेयर लिखा हुआ है, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ था। आपको ये सब्जेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ठीक ही लग रहा होगा, है ना। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये पैटर्न लिखना गलत है और यहां वेयर का मतलब कहां नहीं है। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि यहां वेयर का क्या मतलब है, आप कमेंट में लिख करके बताइए। सबसे पहले अगर यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। कैसे लिखना पड़ेगा, ही कुड हैव गॉन। पहले सब्जेक्ट कि आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तब जाकर के सही होगा। और मुझे लिख करके जरूर बताइएगा किस किस का गलत हुआ है, क्योंकि यहां नजर का फेर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, क्रम चेंज करेंगे, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है और मैं फिर कहूंगा कि आप मुझे लिख करके बताइएगा क्या इसका जवाब सही सही आपने दिया है या नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता है कि आप सब ने इसको जो है सब ने इसका जवाब लिखा होगा नो एरर। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है कि आई सजेस्ट दैट। जब भी सजेशन है इसका मतलब कैसा सेंटेंस आ गया, एडवाइस वाला, एडवाइजरी आ गया। सजेशन हो सकता है तो जैसे ही सजेशन आएगा इसका मतलब है कि शुड यहां पर हिडन है, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए, गोज होगा। जब भी यहां पर सजेशन की बात आई तो सेंस ऑफ एडवाइजरी आ गया यहां पर, तो क्या हो सकता है, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि इन्फिनिटिव जब लिखते हैं ना तो विदाउट टू लिखते हैं, या फिर इसको साधारण भाषा में समझिए कि वहां पर एक मॉडल छिपा हुआ है शुड का। क्या कह रहा है कि आई सजेस्ट दैट ही शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो अगर हम शुड को हिडन भी रख रहे हैं तो वहां गोज लिख ही नहीं सकते, इसकी वजह से ऐसे लिखते तो सही लिखते। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, इस तरह का सवाल जब ट्रिक करेगा ना तब आपसे गलती होगी, और इसलिए यहां पर जो है एक अच्छी सूझबूझ और दिमाग को स्थिर रख के बनाने की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई सवाल बनाओ, कोई भी सवाल या तो आसान नहीं है या कठिन नहीं होता है। होता क्या है कि आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो। सवाल अगर आप बहुत समझदारी से बना रहे हो तो कई बार बहुत सारा कठिन सवाल है जिसको बनाने में कभी आपको लंबा समय लगा है, तुरंत बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान सवाल है, आपने कई बार उसको आसानी से बनाया है और तभी नहीं बनता है, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर है। तो इसलिए जब भी बनाइए स्थिर होकर बनाइए। बताइएगा जरूर कि इसका जवाब आपने क्या किया है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर ब्रेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सही लग रहा होगा, ब्रेवरेजेस लिखा हुआ है तो हैव लगाया है, और अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल ही गलत सोचा है। क्यों, क्योंकि इस पर लगा हुआ है NPN फॉर्मूला, बॉस। गौर कीजिएगा जरा, क्या लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ, इधर मेरा सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, और इसलिए यहां हैव नहीं, क्या होना चाहिए, हैज। और अगर ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से रिवीजन करिए, एपिसोड नंबर 1 से देखिए। इसके 11वां एपिसोड है, ये सब मैं कई बार बता चुका हूं, पूरी तरह से चर्चा कर चुका हूं विस्तार से। और अगर फिर से जानना है तो कम से कम 10 लोगों का रिक्वेस्ट अगर आएगा कि सर NPN बताइए तो बिल्कुल बता देंगे। अगर आप लोग नितांत कंजूस हैं, लाइक वाइक करने में परेशानी होती है, अरे लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां जहां शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। हाँ, नहीं अगर पसंद आ रहा है तो रीजन लिख दीजिए, सर इस वजह से पसंद नहीं आ रहा, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारेंगे। भैया हम आपकी सर्विस में ही हैं, आप ही के लिए हम लेकर के आते हैं कि चलो आपको कुछ तो मिल जाए, कहीं से ढूंढो तो बेहतर तो हो, तो वही बताइए।
चलिए, तो क्या है, एनपीएन फॉर्मूला यहां पर लगा हुआ है, इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और यह सवाल अगर आपसे नहीं बना है ना, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कारण क्या है कि इसकी इतनी बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या लगा हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर ब्रेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो आपको लगा होगा कि भैया यहां पर ब्रेवरेजेस है, हैव लगा हुआ है, नो एरर है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें लगा हुआ है एनपीएन। क्या लगा हुआ है, एनपीएन फॉर्मूला। हाँ, चूक कर गए बॉस, मैंने आपको बताया है और इतनी दफा बताया है कि देखिए यहां पर इंट्रोडक्शन और उसके बाद ये है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। किसके हिसाब से, जो मेरा पहला नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो इसको मैंने कई बार बताया है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो कम से कम 10 रिक्वेस्ट अगर लगेगा तो पक्का हम इसको डिटेल से फिर अगले एपिसोड में बता देंगे। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं। और नहीं पसंद आ रहा है तो उसका कारण ही लिख दीजिए, क्योंकि हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं, हम एट योर सर्विस। तो जहां गड़बड़ी हो रही है, अगर सेवा प्राप्त करने वाले को फायदा नहीं होगा तो फिर हम इतना एफर्ट क्यों लगा रहे, कम से कम वही बता दीजिए, हम सुधार करके अगले एपिसोड से उपस्थित होंगे। और अगर नहीं है ऐसा तो फिर कंजूसी कहेगा। चलिए आपका काम है वो देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है कि इसीलिए मेरा इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, और इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर हैव नहीं हैज का प्रयोग होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रहेगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखिए, थोड़ा सा यहां पर ना सूझबूझ वाला सवाल है। सूझबूझ क्या कहेगा, सेंस, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते। क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग जो है वो वुमेन का नहीं होगा। यहां पर आप इसको चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, आप ऐसे लिख लो, या फिर कर लो गर्ल चाइल्ड, और या कर लो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, है ना। क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, क्योंकि दोनों के संदर्भ में अंतर है। अपब्रिंगिंग का सेंस आपको पता है, और प्रोटेक्शन, यहां पर वुमेन का केस है तो यहां पर अपब्रिंगिंग होना सही नहीं है, और इसीलिए इस सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल कह रहा है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। अब देखिए यहां पर इस तरीके से लिखना ना, ये गड़बड़ है। आप यहां तो लिखो या तो द न्यू या लिखो लेटेस्ट, दो चीजें, कि नई वाली या सबसे लेटेस्ट वाली। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में लिखना ना मीनिंग ही नहीं देगा, अजीब सा सेंस आ रहा है। या तो लिखेंगे द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर, या फिर कहेंगे द लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। यहां पर न्यूअर लिखना सही नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर एंड शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब देखिए यहां पर क्या है, गॉट, तो यहां पर शो पहले से शुरू हुआ ना, क्या हो जाएगा, हैड, ये वाज नहीं होगा, हैड ऑलरेडी बिगन।
और अब देखिए कि फिर ये पेयर वाला सेंटेंस है। पिछले दिन मैंने एक बात बताई थी कि 3 पेयर है प्रेजेंट प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट का, प्रेजेंट पास्ट का, ठीक है, और पास्ट पास्ट का। ठीक, अगर इस बात पर मैं इसको पढ़ा चुका हूं, अगर इस बात पर मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विस्तार से इस एपिसोड को चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो बस 10 अर्जी लगनी चाहिए। 10 रिक्वेस्ट अगर आता है तो हम इसको फिर से रीडिजाइन करके फिर से बेहतर तरीके से समझाएंगे। और आपको पता है कि मेरा हर बार का बताया हुआ पिछले वाले से आसान और बेहतर तरीका होता है। तो चूंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं इसलिए यहां पर कोई संदर्भ नहीं है, ये ऑलरेडी गॉट है और ये उससे पहले है। तो V2 से पहले का काम आता है हेड प्लस V3, इसलिए क्या हो जाएगा, हैड ऑलरेडी बिगन। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 10 लोग इस बात का रिक्वेस्ट लगाते हैं, कमेंट में ये दिखेगा मुझे, मैं पक्का उस सेशन लेकर के फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है each of the students in the computer class has to type their own research paper। देखिए अगर हम इसको एसएससी के हिसाब से देखें तो इसको कहता है कि ये नो एरर है, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस में देयर लिखना आजकल कॉमन हो गया है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से चूंकि कहिएगा तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, देयर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मैं पहले ही कह दूं कि देयर का प्रयोग कॉमन है, इसीलिए इसको नो एरर की तरह एसएससी ने काउंट करके बताया है आंसर सीट में। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखिएगा, देखिए यहां पर इच लगा हुआ है, फिर प्रीपोजिशन, तो इसके हिसाब से क्या लगाया, हैज लगाया, बिल्कुल सही है। जब ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ उसका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, तब जाकर के क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर। अब देखिए यहां पर ना इस तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है ना, सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट क्या कहते हैं, वर्ब 1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो इसके पहले जो है पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, योर कमिंग लेट, यहां पर हम यू अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर मी नहीं होगा, यहां पर होगा माई। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस सवाल का भी समय समाप्त हुआ। सेशन का आखिरी सवाल है और बहुत ही आसान है अगर आप इसको ढंग से देखेंगे। क्या कह रहा है, द सी लुक्स एज इफ। जैसे ही एज इफ लगाया तो आपको पता है कि ये अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन वाला हो गया। तो जैसे ही ये अनरियल हो गया और इमेजिनरी वाला हो गया तो आपको पता है कि प्रेजेंट में हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम हैज के साथ नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हैज हटा करके अगर हम इसको हैड कर दे तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा कि द सी लुक्स एज इफ इट हैड बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म, और तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैंने इमेजिनेशन को कंप्लीटली पढ़ा करके रखा हुआ है सेशन में। अगर आप सब नहीं पढ़े हैं, फिर से पढ़ना चाहते तो मैं बस यही कहूंगा कि आप सबको रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। अगर आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, रिक्वेस्ट की संख्या पर्याप्त होगी तो बिल्कुल हम उस पर एक नया सेशन लेकर के आएंगे और अच्छे से ढंग से फिर से बता देंगे। आप सब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको जो चाहिए इस सेशन में वो आप मुझे लिख करके बताइए। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी मुझे लिख करके
बताइए। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 15 सवाल आपके सामने रखे गए सबके सब आसान थे और सबको आपने ढंग से सॉल्व कर लिया और अधिकांश जो है सही हुए और अच्छे अंक प्राप्त किए। सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। सेशन में अगर कोई बात रह गई है तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए, अगले एपिसोड में हम उसका आंसर लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।